योगी का एक आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ही गढ़ में घुस के उनके ही एक विधायक प्रत्याशी की जम के क्लास लगा दी। साफ तौर पे जाके उनके घर पे बोल के चला आया कि भाई जहांगीर को समझा देना, अगर वो समझेगा नहीं तो उसके लिए और मुश्किलें मैं बढ़वा दूंगा। ये जो गड़बड़ी कर रहा है उससे कह देना कि वो छोड़ दे, वरना अजय पाल उसे छोड़ने वाला नहीं है। अजय पाल का नाम सुनते ही आपकी भी भौंएं चढ़ गई होगी। जी बिल्कुल, बाबा का वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में होती है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश का यह आईपीएस अधिकारी जो है वो अभी पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है और इस वजह से कई जगहों पे धांधली हो रही है, तो तुरंत वहां पे अजय पाल को भेजा जा रहा है। जहांगीर को लेके भी कुछ ऐसी सूचना बाहर आ रही थी और फिर क्या था, पुलिस की एक टुकड़ी लेके तुरंत जो है वो अजय पाल जहांगीर के घर पहुंच जाते हैं। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी के गढ़ में घुस के उनके ही एक विधायक प्रत्याशी को बाबा के एक आईपीएस अधिकारी ने जबरदस्त धोया। ना कि सिर्फ धोया बल्कि सीधे तौर पे समझा के चले आए कि आइंदा अगर कोई गलती हुई तो फिर मैं जो करूंगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, रोते फिरोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि इस बार का पश्चिम बंगाल चुनाव वैसा नहीं जैसा पहले कभी हुआ करता था, बल्कि इस बार तो अलग अलग जगहों से जो है वो आईएएस आईपीएस अधिकारी उतारे गए हैं और चर्चा में एक बार फिर से अजय पाल हैं। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। सबसे पहले समझिए कि अजय पाल, यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये सीधे तस्वीरें जो है वो पश्चिम बंगाल की है और वो भी जहांगीर खान जो कि टीएमसी का एक विधायक प्रत्याशी है उसके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि अपने दल बल के साथ अजय पाल एकदम निर्भीक होके ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के गढ़ में घुस के उनके एक विधायक को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नसीहत देने का जो शब्द है वो थोड़ा तल्ख है और इस शब्द में वो जहांगीर खान को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं ये हैं जहांगीर खान जो कि आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के जो है वो मतलब काफी करीबी नेता माने जाते हैं, युवा नेता माने जाते हैं और इस बार पहली दफा ममता बनर्जी ने इनको फाल्टा विधानसभा से जो है वो टिकट दिया। मामला ये है कि जहांगीर खान के ऊपर यह आरोप था कि इनके समर्थक और इनके द्वारा जो है वो लोगों को धमकाया जा रहा है, वहां के तमाम लोगों को जो है वो परेशान किया जा रहा है और ये मामला पहुंचता है किसके पास? अजय पाल के पास। अब अजय पाल वहां पे क्या कर रहे हैं? तो भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव है और सबको पता है कि लगभग 3 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं वो वहां पे उतारी गई हैं और उनको लीड करने के लिए अलग अलग जगहों से आईपीएस अधिकारी भी भेजे गए हैं। उन्हीं आईपीएस में से एक आईपीएस अधिकारी हैं अजय पाल, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के जो है वो ये अधिकारी हैं। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में एसएसपी रैंक के अधिकारी हैं और सबसे खास बात यह है कि योगी बाबा के काफी करीबी माने जाते हैं। योगी बाबा और इनका जो है वो काफी करीबी का रिश्ता माना जाता है कि काफी पसंदीदा और चहेते अधिकारियों में से एक हैं
योगी आदित्यनाथ को ये खूब पसंद आते हैं और इसके पीछे का कारण है जिस तरीके से ये अपने जिले में काम करते हैं, वो काम योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद है। अब देख लीजिए, इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। मेरठ और नोएडा में इनके नाम की आज भी तूती बोलती है, क्योंकि जिस तरीके से जाके इन दोनों जिलों में इन्होंने काम किया, यहाँ के अपराधी और माफिया इनके नाम से थर थर कांपते हैं। अब इनको भेजा गया पश्चिम बंगाल चुनाव में। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो इनका रुतबा है वो तो उसमें कमी कोई आने वाली है नहीं, चाहे वो गढ़ जो है वो योगी बाबा का हो या फिर ममता बनर्जी का। अपने अंदाज में ही वहां पे आईपीएस अधिकारी जो है वो दिखाई देता है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से फॉर्मल पहने हुए इन अधिकारी को ये सीधे पहुंच जाते हैं। जब इनको गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो जहांगीर खान के घर के पास सबसे पहले तो इनको बताया ही नहीं जाता है कि जहांगीर खान का घर कहां है। ना लोकल पुलिस बताती है और ना ही वहां के लोग बताने की जरूरत करते हैं। जैसे तैसे फिर भी ये जहांगीर खान के घर के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके साफ तौर पे जहांगीर खान के घर वालों के सामने जो है वो कह के और ऐलान करके आते हैं कि भाई साहब, जहांगीर आए तो उसे बता देना कि वो जिस तरीके की गड़बड़ी कर रहा है उस गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो मैं करूंगा तो रोता फिरेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। अब ये सीधे तौर पे नसीहत थी, लेकिन इस नसीहत में ये बात स्पष्ट थी कि भाई साहब, नोएडा और मेरठ का वो मंजर यहां फाल्टा में भी दिखा देंगे अगर जहांगीर नहीं सुधरा तो। योगी बाबा की इस ऑफिसर के तल्ख तेवर को देखने के बाद जहांगीर के घर वाले और इलाके के तमाम लोग कांप जाते हैं। लोगों को पता चलता है कि भाई साहब, ये आईपीएस अधिकारी अलग ही है। अब देखिए, जहांगीर को जो है वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है, जिसमें 10 जवान उसके साथ होने चाहिए, लेकिन वो जाते हैं तो देखते हैं कि 14 जवान खड़े किए गए हैं। अब ये देखने के बाद तुरंत वहां के एसएसपी को भी रिपोर्ट किया जाता है कि ये 4 जवान किससे पूछ के और क्यों इसके घर के बाहर खड़े किए गए हैं, इसके भी कारण बता दीजिए। अब एसपी साहब को भी पसीना छूट रहा है कि भाई साहब इसका जवाब क्या दें। अब देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर हमेशा से आरोप लगा है कि ममता बनर्जी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो गुंडाई करते हैं, लेकिन क्या हो जब एक आईपीएस अधिकारी ऐसा पहुंच जाए जिसके ऊपर ऐसा आरोप कह ले या फिर कह ले कि ऐसा तमगा लगा हो जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और साफ तौर पे ये कहा जाता हो कि अगर गुंडई कोई चीज है तो उसमें ये मास्टर करके और उस तरीके से गुंडों को जो है वो सही नसीहत देने वाला ये आईपीएस है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी योगी बाबा के इस आईपीएस ने बता दिया कि बक्से नहीं जाएंगे, और अगर कोई बंगाल चुनाव में गलत करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मालूम हो आपको कि 29 तारीख यानी कल के डेट में दूसरे चरण का मतदान है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर जो है वो तैयारियां अपने चरम पे है। प्रचार प्रसार रुक चुका है और शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए 3 लाख फोर्सेस ऑलरेडी बुला दिए गए हैं और उनके नेतृत्व के लिए कई जगहों से आईपीएस अधिकारियों का तांता लगा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अजय पाल शर्मा ने एकदम से जाके फाल्टा में जहांगीर खान को नसीहत दे आई और बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चलेगा तो कानून का राज ही। इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।